राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग जानते हैं माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी के बारे में। माघ मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी को जया एकादशी कहा जाता है दोस्तों, और जया माता लक्ष्मी का नाम भी है। तो दोस्तों, अगर इस दिन विधि विधान से माता लक्ष्मी का और भगवान विष्णु का पूजा किया जाए और व्रत किया जाए तो भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी का भी कृपा बरसता है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं हम लोग जया एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, व्रत का पारण कब किया जाएगा और हरिवासर का समय भी कब समाप्त होगा। तो दोस्तों, जया एकादशी की तिथि 29 जनवरी दिन गुरुवार को रखा जाएगा और पारण का समय 30 जनवरी दिन शुक्रवार सुबह 7:10 से लेकर 9:20 तक रहेगा और हरिवासर का समय 29 जनवरी दोपहर 1:56 से लेकर रात को 8 बजे तक रहेगा। यानी जिस दिन हम लोग व्रत रखेंगे उसी दिन हरिवास का समय समाप्त हो जाएगा। इसलिए इस दिन भगवान विष्णु का नाम का जाप करना अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। दोस्तों, जया एकादशी करने वाले व्यक्ति को 10वीं तिथि के दिन बिना लहसुन प्याज का भोजन करना चाहिए और तुलसी के पत्तियों को भी तोड़कर रख लेना चाहिए, क्योंकि एकादशी और द्वादशी दोनों दिन तुलसी के पत्ते को नहीं तोड़ा जाता है, ना ही तुलसी में जल दिया जाता है। एकादशी तिथि के दिन सुबह उठकर स्नान करके भगवान विष्णु का अभिषेक करके व्रत का संकल्प ले तथा पूरे दिन ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए दोस्तों। तथा इस दिन फल का, चाय का, लिक्विड चीज़ों का ही सेवन करें तो बहुत ही अच्छा होता है। अन्न और किसी नमक का प्रयोग ना करें। जया एकादशी बहुत ही पुण्यदायी होता है दोस्तों, इसे सबको ज़रूर करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, जया एकादशी की कथा भी हम संक्षिप्त रूप में आपको सुनाते हैं। जया एकादशी का कथा सुनना बहुत ही पुण्यकारी होता है। तो शुरू करते हैं एकादशी का व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार स्वर्ग के देवता इंद्र की सभा में उत्सव चल रहा था, जिसमें सभी देवता, संत आदि उपस्थित थे। इस उत्सव में उस दौरान गंधर्व गीत गा रहे थे तो वहीं गंधर्व कन्याएं नृत्य कर रही थीं। इन्हीं गंधर्वों में से एक माल्यवान नामक गंधर्व था जो बहुत मधुर गीत गाता था। वहीं गंधर्व कन्याओं में एक पुष्यवती नाम की एक रूपवान नृत्यांगना भी थी। जब उत्सव में माल्यवान और पुष्यवती की नज़र एक दूसरे पर पड़ी तब दोनों अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठे और अपना लय और ताल दोनों भटक गए। ये देखकर देवराज इंद्र क्रोधित हो उठे और माल्यवान और पुष्यवती को स्वर्ग से वंचित कर पृथ्वी पर पिशाचों का जीवन जीने का श्राप दे दिया। इंद्रदेव द्वारा दिए गए श्राप के प्रभाव से वह दोनों प्रेत योनि को प्राप्त हुए। इसके बाद हिमालय पर्वत पर एक वृक्ष पर रहते हुए अनेक कष्टों को भोगने लगे। पिशाच जीवन अत्यंत दुखदायी था, जिस कारण वो दुखी रहते थे। एक दिन माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन उन दोनों ने सिर्फ फलाहार किया था और रात में अपनी भूल के लिए भगवान से प्रार्थना करके अपनी भूल का पश्चाताप कर रहे थे। सर्दी बहुत तेज़ थी। ठंडी की वजह से माल्यवान और पुष्यवती की मृत्यु हो गई। उन दोनों ने जाने अनजाने में ही सही पर जया एकादशी का व्रत पूरा कर लिया था, जिससे उन्हें पिशाच योनि से मुक्ति मिल गई और इस तरह दोनों फिर से स्वर्ग के प्राप्त हुए। तभी से जया एकादशी का महत्व और बढ़ता चला गया और जया एकादशी व्रत करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार कथा समाप्त होता है दोस्तों। चलिए, जय श्री हरि, श्री राधे राधे। यह छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जय श्री राधे राधे दोस्तों।